नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा मतलब कि फैन हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है कुछ ब्राह्मण जो पंडित है वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि समझ जाओ आप। ठीक है, तो क्या ये सच है? देखो ऐसा है, भोजन वहां करना चाहिए जहां पवित्रता। यदि किसी हरिजन के घर में भी यदि पवित्रता है तो आप वहां कर सकते हैं। निमंत्रण वाला सर, निमंत्रण वाला नहीं, देखिए ऐसा है, खान पान ना शुद्ध होना चाहिए। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये मांसाहारी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। और यदि ये पता चल जाए कि कोई शूद्र भाई बड़ा सात्विक भगवान का भक्त है तो वहां भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना, इस लड़के ने गुरुजी को क्या मस्त प्रश्न पूछा है। क्या जो ब्राह्मण लोग हैं वो चमार के घर जो शूद्र है उसके घर भोजन कर सकते हैं? और उसके जवाब में गुरुजी ने कहा कि अगर उसके घर में पवित्रता है तो आप उसके घर भोजन अवश्य कर सकते हैं। और आगे कहते हैं को अगर पंडित मांसाहारी है तो उसके घर भोजन बिल्कुल भी मत कीजिए। आगे देखिए और क्या कहा। भोजन वहां हो जहां शुद्धता हो। हमें जात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी जात क्या है। हमें आपके पवित्रता से मतलब है आप शुद्ध हैं, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, भगवान के भक्त हैं आप सदा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। आज ही हमने कथा में कहा, गजेड़ियों के दोस्त गंजेड़ी होते हैं, शराबियों के शराबी होते हैं और भक्तों के तो भक्त ही होते हैं। तो वो कोई भी जात का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों गुरुजी के कहने के मुताबिक कोई भी हरिजन व्यक्ति अगर उसके घर पवित्रता है, भगवान का सच्चा भक्त है, तो आप वहां निसंकोच होकर भोजन कीजिए, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई पंडित है और वो पंडित होकर भी मांसाहारी है, दारू पीता है, तो उसके घर भूल कर भी भोजन मत कीजिए। अगर वो आपको निमंत्रण भी देता है तो भी उसे ठुकरा दीजिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों ये लड़का और क्या क्या सवाल करता है। बने रहिए अंत तक। आपने कहा है कि सोच करने के बाद नहाना चाहिए, ठीक है, कथा में। तो शास्त्र में मेरे सुनने में ऐसा है कि रात को तो नहाना नहीं चाहिए सूर्योदय के बाद, क्योंकि गौ हत्या लगती है। ना किसने बोला आपको? सर मेरे सुनने में आया है। गलत सुना आपने। रात को नहा सकते हैं सोच करने के बाद? बिल्कुल, आधी रात को आप सोच जाएंगे तो नहाएंगे। दोस्तों ये गुरुजी कहते हैं को अगर आप आधी रात को शौचालय जाएंगे तो आपको नहाना ही पड़ेगा। अगर रात में बार बार शौचालय जाना पड़ा तो क्या आपको बार बार नहाना ही पड़ेगा? अरे ऐसा कोई रूल है क्या, या कहीं लिखा है ये सब? देखते हैं और क्या सवाल होते हैं और उसके जवाब सुनते हैं। जैसे हमारे जो पितर होते हैं, पितर, तुम कहते हो कि यदि उन्होंने पाप किया किसी मनुष्य ने, वे 84 योनियों में भटक रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे तो शेर बन गए या कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए। और हम उनकी पूजा ना करें तो हमें आके सपने में मारते हैं या फिर डांटते हैं, हमारे काम बिगाड़ते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे आपके पिताजी पुण्य करके मरे जी, तो वो तो मुक्त हो गए, पर आपके दादाजी के पिताजी कोई पाप कर लिया होगा उन्होंने, तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो पड़े हुए हैं। जरा सा पुण्य मिलेगा तो उनकी सदगति होगी, तो वो पितृलोक में पड़े रहते हैं। अच्छा, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता जो सैकड़ों मर चुके हैं वो सब पितृलोक में है। भाई हम पुण्य करके मरेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, पर जरूरी थोड़ी है कि सभी पुण्य करके मरे। तो जो पाप करके मरे हैं उनके लिए आप लोगों को पिंडदान, तर्पण, भागवत जी की पोथी के चलो उनकी भी सदगति हो जाए, चूंकि हमारे पूर्वज। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये गुरुजी कहते हैं कि हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं या कोई परेशानी आती है वो हमारे पूर्वजों की देन है, क्योंकि वो हमसे नाराज है। उनको खुश करने के लिए आप उनकी मुक्ति कराइए। ब्राह्मणों को बुलाकर उनको अच्छा सा भोजन कराए, पिंड दान कराए, उसके बाद उनकी मुक्ति होगी। उसके बाद आपके सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर होंगी। ऐसा इन गुरुजी का कहना है। के बाद फिर वे जन्म से छूट जाएगा, पुनर्जन्म पुनर्विमन्नम से? नहीं, पुनरपि वो तो
चक्कर में पड़े ही है ना, शेर बना है मतलब जन्म मृत्यु में तो पड़े ही है। शेर तो बने हैं, हमने भागवत करवा दी, मोक्ष तो मिलेगा ना मरने के बाद, दोबारा नहीं होना चाहिए जन्म। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनिए, मोक्ष तो मिल जाएगा, उसके पापों से मोक्ष तो उसके ही कर्मों से मिलेगा। आप लोग जो कर रहे हैं उस कर्म से ये होगा कि वो जिस योनि में है उस योनि में उसे कष्ट नहीं होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? माना कि शेर है और वो यदि दुखी है तो हो सकता है कि आपके पुण्य से उसको कोई दवा देने पहुंच जाए या उसका कोई मददगार पहुंच जाए। भाई कुत्ते को भी तो लोग दवाई दे देते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। दोस्तों, मतलब ये गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि स्वर्गलोक में कोई दवा देने के लिए यहाँ से पहुंच जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पुण्य करेंगे तो उसके बदले में कोई वहाँ आपके पूर्वजों को दवा देने पहुंच जाएगा, उनकी सेवा करने पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही आपकी राय क्या है ये कमेंट करके बता दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, ये वीडियो ज्ञान के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी आपको मिले, बस इस उद्देश्य से बनाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।